ورفعت عيني للسماء أرى بها شعبا تطرز بالسماء جمالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mubashra Abdul Khalik. I hope you guys are doing well. So हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हम सिंपल इंस्टाग्राम पोस्ट किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। हम बेसिक्स इसलिए सीख रहे हैं कि बच्चे जब तक आपकी बेसिक ठीक नहीं होगी, जब तक आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हम प्रोफेशनल लेवल का काम इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, ठीक है। तो आप थोड़ा सब्र भी रखें, ठीक है। सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआन, ठीक है। हम इंशाल्लाह जो है इस मंथ के जो लास्ट तक है ना, हम प्रोफेशनल लेवल का काम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 2 मंथ का कोर्स है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, रिलैक्स रहना है। तो आज हम सीखेंगे कि कैनवा के ज़रिए हम प्योर जो है इस्लामिक पोस्ट किस तरह बना सकते हैं, बिल्कुल सही वाली पोस्ट, ठीक है। हम तो पहले इस तरह कर रहे थे कि ना, हम बैकग्राउंड ले रहे थे, कभी वाइट ले लिया, कभी कलरफुल कर लिया। आज हम सिंपल बैकग्राउंड पे सीखेंगे किस तरह हम पोस्ट बना सकते हैं। आज हम 2 चीज़ें न्यू सीखेंगे, कैनवा के 2 जो न्यू फीचर्स हैं वो सीखेंगे। एक ये कि हम किस तरह हम जो है जो उसका आज हम कैनवा के न्यू फीचर्स भी सीखेंगे। उनमें से एक ये है कि हम देखेंगे कि हम कैनवा पे जो है उर्दू फ़ॉन्ट किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उर्दू पोस्ट बनाएंगे आज हम, इंग्लिश पोस्ट नहीं बना रहे। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप कैनवा पे उर्दू पोस्ट किस तरह बना सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं बन सकती भाई, कैनवा जो है उर्दू फ़ॉन्ट हमें नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि वो प्रो वर्जन में आ जाते हैं, हमें वो ख़रीदने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि कैनवा पे हम उर्दू डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो आप सबने क्या करना है, पहले पिंटरेस्ट पे जाके सर्चिंग वाला काम कर लेना है। जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, आपने पिंटरेस्ट पे जाके सर्च कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि हम पिंटरेस्ट पे जाएंगे, सबसे पहले आपने सर्च करना है मदीना PNG, ठीक है, PNG। अच्छा, आपके सामने ये इतनी ज़्यादा मदीना PNGs आ जाएंगी। आपको जौन सी पसंद है आपने ले लेनी है और इसको जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपने PNG के फॉर्म में अगर लेंगे तो आपको बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, PNG के फॉर्म में। लेकिन अगर आप वैसे ले रही हैं तो आपको पहले BG पे जाके बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, फिर आप जो है कैनवा पे उसे गैलरी पे जाके अपने ऐड टू पेज कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने डाउनलोड पहले से करके रखी हुई है, ये डाउनलोड करके रखी हुई है, आपने क्या करना है, सिंपल ऑप्शन है, आपने 3 डॉट्स पे जाना हो, यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे जाना है, तो आपकी इमेज जो है वो गैलरी पे जाके सेव हो जाएगी। हमें एक ये चीज़ चाहिए थी, आपने सबने ये सर्चिंग वाला काम कर लेना है। और एक बात, अगर तो आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप मक्का से रिलेटेड यानी अल्लाह ताला की रहमत से रिलेटेड कोई पोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप मक्का PNG लें। अगर आप सलाह यानी नमाज से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं तो आप सलाह PNG लें, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग करें, जितनी सर्चिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनिंग या उतनी ही ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनर बनेंगे आप, उतनी ज़्यादा अच्छी पोस्ट बनेगी। तो सर्चिंग वाला काम हमने कर लिया। अब अपने क्या करना है, अब हमने जाना है कैनवा पे। तो ये कैनवा का होम पेज है। सबसे पहले आपने प्लस के ऑप्शन पे जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ। प्लस के ऑप्शन पे आपने सर्च करना है इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। आज जो है आपने साइज़ ना 3:4 वाला लेना है, ना ही 4:5 वाला लेना है। आपने जो है ये स्क्वायर वाला जो है ना, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये वाला जो साइज़ है आपने ये वाला लेना है, ठीक है। आपने वो स्क्वायर वाली पोस्ट को क्लिक करना है तो ये वाली इस तरह ये ओपन हो जाएगी इसकी होम स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने जैसे 2 पीछे लेक्चर्स लिए थे, हमने उन्हीं का यूज़ करते हुए ये पोस्ट बनानी है। और आपने याद रखना है हमने पीछे किस तरह काम किया था। आपने एलिमेंट्स पर जाना है और शेप्स जो है वो सर्च करना है। तो आपने एलिमेंट पर जाके शेप सर्च करना है और आपको जो शेप चाहिए आपने ले लेनी है। जैसे कि मैंने सर्चिंग की हुई थी, मुझे इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप चाहिए, तो हम ये ले लेंगे। कलर्स वगैरह अभी हमने डिसाइड नहीं करने। मैं आपको एक न्यू चीज़ सिखाऊंगी, एक न्यू फीचर जो है कैनवा का आज हम डिस्कस करेंगे। वो किस तरह के आपने इस शेप को टच करना है और जब आप इससे टच करेंगे आपको कलर का ऑप्शन नज़र आएगा, स्टाइल का ऑप्शन नज़र आएगा, कॉर्नर का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि कॉर्नर पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको कॉर्नर राउंडिंग जो नज़र आ रहा है, आपने साइड्स को टच नहीं करना, साइड ऐसे रहने देनी है। आपने जो कॉर्नर राउंडिंग है ना, जब आप उसको इस तरह करेंगे ना तो कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड होना शुरू हो जाएंगे, सर्कल शेप में आना शुरू हो जाएंगे इस तरह। तो आप इससे कॉर्नर की राउंडिंग भी कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं। तो मैंने नहीं करनी, ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इससे कॉर्नर की राउंडिंग भी कर सकते हैं।
एक न्यू फीचर जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है स्टाइल का। कलर के बाद एक ऑप्शन आ रहा है स्टाइल का। यहाँ पे आपको स्ट्रोक नज़र आ रहा होगा। इससे क्या करेंगे कि आप स्टाइल के ऑप्शन से अगर तो आप अपने कोई भी फ्रेम है उसकी बाउंड्री लाइंस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका जो बाउंड्री स्ट्रोक है वो बनाना चाह रहे हैं, लाइक जिस तरह के अगर बाउंड्री स्ट्रोक मैं इस पर क्लिक करती हूँ और मैं इसको इस तरह करती हूँ तो इस तरह ये बाउंड्री लाइंस बनना शुरू हो गई, ठीक है। इसको स्ट्रोक कहते हैं। अब बाउंड्री लाइंस भी कह लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आप इसकी मोटाई जितनी करना चाह रहे कर लें, इस तरह कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी, जितनी मैं आपको बताती हूँ ना आप उतनी किया करें, ठीक है। ज़्यादा ना किया करें, ज़्यादा का अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता फिर पोस्ट पे। जैसे कि हम इतनी रखना चाह रहे हैं, हमने इतनी रख ली, लाइक 14 रख ली हमने। अब डॉटेड लाइन से लेके तो इस तरह हो जाएगी, इस तरह करेंगे तो इस तरह, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ना। हमें इस तरह डॉटेड लाइन में और कटेड फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल एक प्लेन लाइन में चाहिए। हमने लाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो एक न्यू फीचर था आज हमने सीखा। अब जो है भाई आप कलर डिसाइड करें। कलर जो है मैं आज वाइट लूँगी, मुझे लाइट कलर पसंद है। आप अपनी पसंद के कलर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरे कलर्स पे नहीं आपने जाना। आप स्ट्रोक कलर भी बदल सकते हैं, जैसे कि हमने ये स्ट्रोक विथ लगाई हुई है, आप इसका भी कलर बदल सकते हैं। जैसे कि हम इसका कलर कुछ भी रख सकते हैं। क्योंकि मैं पोस्ट बना रही हूँ मदीना से रिलेटेड, तो हम इसका कलर जो है मदीना का जो कलर ग्रीन है वो ले लेंगे। ये तो ये ग्रीन कलर जो है ये अच्छा नहीं लग रहा, हम चाह रहे हैं कि कोई थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर हो जाए। तो आपने प्लस के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आप इसका कलर डार्क भी कर सकते हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये एक डार्क कलर है, ये हमें ये अच्छा लग रहा है तो हम ये लगा लेंगे। हम इसका जो साइज़ है ना, ये जो हमने फ्रेम बनाया है इसका साइज़ हम तब एडजस्ट करेंगे जब हम इसके अंदर लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम राइटिंग के लिहाज से जो हमने मोटिवेशन लाइन लिखी हुई है उस लिहाज से हम इसका साइज़ भी एडजस्ट करेंगे, इसकी लेंथ विड्थ वगैरह, ठीक है, सब एडजस्ट करेंगे। ये काम हो गया। अब आप सबने क्या करना है कि टेक्स्ट पे जाना है, ऐड ए सब हेडिंग पे जाना है और जो भी आप चाह रहे हैं वो आप लिख लें। आपने कोई भी सर्चिंग की है, मैंने जैसे कि सर्च करके रखी हुई है, तो आप जैसे कि मैंने आपको कहा कि डॉट्स वगैरह और ये फुल स्टॉप वगैरह, ये कोलन, ये साइंस वगैरह सब ख़त्म कर दिया करें, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं तो आप सबने क्या करना है कि आपने फ़ॉन्ट पे टच करना है और ये छोटा सा जो ये वाला है इस पर आपने क्लिक करना है इस तरह। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको सर्चिंग बार नज़र आ रहा है, ट्राई, कैलीग्राफी और ओपन सेंस, जो भी आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने लिखना है उर्दू फ़ॉन्ट। जब आप उर्दू फ़ॉन्ट लिखेंगे आपको ही नीचे आप कहेंगे उर्दू फ़ॉन्ट तो आए नहीं, तो आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, ये, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर उन्होंने लिखा है चूज़ अ फ़ॉन्ट लैंग्वेज। आप फ़ॉन्ट की लैंग्वेज चूज़ करें, आपने यहाँ पर लिखना है उर्दू, ठीक है। और प्लस ये इस पर क्लिक कर देना, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और अब नीचे आ रहा है प्राइस। आप प्रो लेना चाह रहे हैं, फ्री लेना चाह रहे हैं। अगर तो आप प्रो लेना चाह रहे हैं यानी आपके पास पेड कैनवा है, आपने पे किया हुआ है, ठीक है, तो आप प्रो भी ले सकते हैं। प्रो में आपको बहुत से फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पे करना होगा। लेकिन हम सीख रहे हैं फ्री वर्जन में, तो आपने क्या करना है, फ्री पे टच करना है तो इस तरह क्लिक हो जाएगा। तो अब आपने अप्लाई पे करना है, अप्लाई। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ऑल रिजल्ट्स पे आपको फर्स्ट वाला जो फ़ॉन्ट नज़र आएगा ना, नोटो नस्तलीक उर्दू फ़ॉन्ट, ये उर्दू फ़ॉन्ट है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जो आपने लिखा होगा उस पर एक उर्दू फ़ॉन्ट लग जाएगा। अब आप देखें ये उर्दू फ़ॉन्ट है ना, काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है ये। लेकिन एक और चीज़ कि यहाँ जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो रही हैं, लाइक एक लाइन दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इनमें फ़ासला आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपको एडवांस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, फॉर्मेट के साथ ऑप्शन है एडवांस, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेटर स्पेसिंग नहीं आपने करनी है, आपने जाना है लाइन स्पेसिंग पे। लाइन स्पेसिंग आपने बढ़ा देनी है इस तरह करके, फुली बढ़ा दें, मेरे ख्याल में थोड़ी सी कम कर दें। आपने अपने टेक्स्ट के लिहाज से जो है इसकी लाइनिंग जो है एडजस्ट कर लेनी है। ये लाइन स्पेसिंग होगी। अब आप कह रहे हैं कि भाई इसका साइज़ जो है हमें कुछ ज़्यादा ही साइज़ आ गया इसका, तो आप इस तरह इसका साइज़ जो है ये जो है 37 साइज़ मैंने रख लिया इसका। इसका साइज़ अब छोटा करें,
इससे इधर से पकड़ के। फ़ॉन्ट साइज़ उधर फ़ॉन्ट साइज़ से छोटा होता है, लेकिन वैसे ओवरऑल साइज़ के लिए हमें स्क्रीन पे ही उसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा करना होता है, ठीक है। ये इस चीज़ का ख्याल रखा करें, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देती हैं। और ये देखिए अब ये हो गया। अब आपने इसके ऊपर एडजस्ट करना है। तो आप कह रही हैं कि ये पीछे वाला तो बिल्कुल भी इसके ऊपर एडजस्ट नहीं है, तो आपने पीछे वाले को इसके लिहाज से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि ये है ना, अब नीचे वाले फ्रेम को आप टच करें, इसको साइड पे कर लें, इस लिहाज से आप फ्रेम को एडजस्ट कर लें। फ्रेम को टच करें, उसकी लेंथ इंक्रीज़ करें, ठीक है। यहाँ से भी उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दें। ये साइज़ ठीक है। फ्रेम को टच करें, फ्रेम को और इसके ऊपर से थोड़ी सी इसके थोड़ा सा कम कर दें, इस तरह। फ्रेम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। करना है, जो हमने पीएनजी ली थी वो हमने ऐड करनी है। आप सबने गैलरी पे जाना है, टेक्स्ट के साथ गैलरी का ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए, ये पीएनजी की फॉर्म में थी तो मुझे इसका बीजी रिमूव नहीं करना पड़ा। ये इसका आप पीएनजी सर्च किया करें ज़्यादातर, जैसे कि मैंने लिखा था मदीना पीएनजी, तो पीएनजी की फॉर्म्स में ही आपने इसको एक कॉर्नर में एडजस्ट कर देना है, जहाँ पे ये ज़्यादा अच्छी लगे। आपको किसी और कॉर्नर में अच्छी लग रही है तो आप वहाँ पे एडजस्ट कर लें, ठीक है। अगर आपने इसको इस कॉर्नर में करना है तो फिर आप अपना फ्रेम जो है वो साइड पे ले आएँ, ठीक है। ये सब कुछ आप पे है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी एडजस्ट कर लें, ठीक है। मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाह रही हूँ तो आप साइज़ इंक्रीज़ कर दें ऐसे। ये देखें यहाँ पे एडजस्ट हो गई। अब मैं चाह रही हूँ कि जो मदीना का जो ये गुंबद है उसका कलर थोड़ा सा लाइट में आ रहा है, लेकिन जो मैंने फ्रेम लिया उसका कलर वो डार्क में है, तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो इसका ये कलर्स है ना, दोनों ग्रीन वाले, आपने वो चेंज करने हैं। और आपने किस तरह चेंज करने हैं, इसको टच करें और ये जो ऊपर हमने कलर यूज़ किए हुए हैं ना, प्लस के साथ 3 कलर, उसमें जो ग्रीन कलर ना हमने उससे इसको चेंज कर देना है इस तरह, ठीक है। ये हो गया। और ये जो लाइट ग्रीन कलर है उसको भी इस वाले कलर से हमें चेंज कर देना। अब आप देखें मदीना का कलर जो है वो बिल्कुल वैसा हो गया जिस तरह हमारे जो फ्रेम का कलर है, ठीक है। इस तरह आप इसके कलर चेंजेस कर सकते हैं। जो हमने कलर लिया हुआ आप वो वाला ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। तो हमने अब टेक्स्ट से, जैसे कि ये किससे रिलेटेड है, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हमने पोस्ट बनाई, तो आप लिखें मोहब्बत मुस्तफ़ा। अगर आपने सलाह से रिलेटेड बनाई है तो आप सलाह से रिलेटेड कर लें। अब आपको पता है कि आपने मोहब्बत मुस्तफ़ा का फ़ॉन्ट किस तरह बदलना है। फ़ॉन्ट पे जाना है। अब नोटो नस्तलीक ऊपर ही आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर आपने वैसे करना है जिस तरह हमने किया था। आपने जाना है सर्च पे, उर्दू फ़ॉन्ट सर्च करना है, उर्दू फ़ॉन्ट आ जाएगा, आपने अप्लाई कर देना है नोटो नस्तलीक इस तरह। देखिए मोहब्बत मुस्तफ़ा। अगर आप मोहब्बत मुस्तफ़ा का कलर जो है वो ब्लैक नहीं रखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इसको आप कलर जो है इसका कलर ग्रीन कर दें, तो आप कलर्स के ऑप्शन पे जाएं और ग्रीन कलर कर लें, जैसा आपको मुनासिब लगे, ठीक है। कलर्स पे खैर ये भी कलर अच्छा लग रहा है तो आप इसको साइज़ छोटा कर ले, बड़ा कर ले, आप पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप सर्चिंग करेंगे, पिंटरेस्ट पे सर्चिंग करके उसी तरह की पोस्ट बना लें, प्रो जैसी। तो पहले आपको उर्दू फ़ॉन्ट्स का नहीं पता था, किसी को भी नहीं, खैर मेजॉरिटी को नहीं पता होता कि कैनवा में उर्दू फ़ॉन्ट है भी या नहीं। आपको पता चल गया। अब आपने अच्छे से अच्छे पोस्ट बनानी है उर्दू, और ये कलर जो है आप अपनी मर्ज़ी के डिसाइड करने हैं, और टॉपिक भी आपने अपनी मर्ज़ी का डिसाइड करना है। जैसे कि मैंने मोहब्बत मुस्तफ़ा से रिलेटेड बनाया, आप नमाज से रिलेटेड बनाएँ, आप इखलाक से रिलेटेड बनाएँ, आप वालदैन से रिलेटेड बनाएँ, आप अल्लाह ताला की रहमत से रिलेटेड बनाएँ। तो उससे रिलेटेड आपने PNGs यूज़ करनी है, ठीक है। जितनी सर्चिंग अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा पोस्ट अच्छी बनेंगे। आपने टेक्स्ट पे जाना है, और अब आपने हमें पता है लास्ट वाला काम क्या होता है, एडिटर बशरा। जैसे कि आपने अपनी नेम मेंशन करना है कि आपने जो ये पोस्ट बनाई है। फ़ॉन्ट पे जाएंगे, पहले हम फ़ॉन्ट बदलेंगे इसका, जो हमें फ़ॉन्ट चाहिए वो वाला हम लेंगे। आपने कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट लगाना है, आज हम कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट लगाएंगे। ये जो एरिस फ़ॉन्ट है ये भी एक अच्छा फ़ॉन्ट है। और भी बहुत से फ़ॉन्ट्स हैं, आपको जो अच्छा लगे आप अपने इस पर बैक। तो ये आज का काम था। आई होप सो गाइस कि आप सबको समझ आ गई है। जिस तरह मैंने बताया आपने इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए इस तरह पोस्ट बनानी है।
और आप सबका क्या काम है कि आपने इस तरह की 2 पोस्ट रेडी करके मुझे सेंड करनी है असाइनमेंट ग्रुप में, ठीक है। एक पोस्ट आपने ये जो मैंने बनाई है इससे रिलेटेड बनानी है, लाइक मोहब्बत मुस्तफ़ा से रिलेटेड, और एक पोस्ट आपने अपनी मर्ज़ी से रेडी करके मुझे सेंड करनी है। 2 पोस्ट आपने जो है वो बना के सेंड करनी है असाइनमेंट ग्रुप में। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। और डाउनलोड का सबको पता है, आपने जो ऊपर ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपने जाके डाउनलोड कर लेना। मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रही, लेकिन आप सबने क्या करना है, डाउनलोड कर लेनी है। आप सबने यहाँ पे क्लिक करना है, मैं आपको बता देती हूँ जिसको नहीं भी पता, आपने डाउनलोड पे जाना है। एक और चीज़ मुझे आप सबको बतानी थी कि यहाँ पे आपको अक्सर JPG आ रहा होता है सामने, अक्सर जो है PDF स्टैंडर्ड में आ रहा होता है, MP4 वीडियो की फॉर्म में चीज़ सेव हो जाती है, तो वो गैलरी में नहीं आ रही होती। आप कह रहे हैं कि मैंने सेव कर लिया, गैलरी में क्यों नहीं आ रही? तो आपने ज़्यादातर या तो PNG फॉर्म में, इस फॉर्म में या इमेज को सेव करना है, या JPG फॉर्म में आपने इमेज को सेव करना है, ठीक है। मैं आपको ये 2 रेकमेंड करूँगी, आपने PDF और किसी फॉर्म में इमेज को सेव नहीं करना। इन दोनों फॉर्म में जो इमेज है वो गैलरी में आ जाती है, ठीक है। तो आपने इन दोनों को यूज़ करना है। जैसे कि आज जो है हम JPG फॉर्म में, खैर PNG फॉर्म में, आप सब आज JPG फॉर्म में डाउनलोड कर लें। तो आप सबने क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी बस। आई होप गाइस आप सबको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।